सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर नमस्ते। और वीडियो बहुत छोटी सी ही बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस पोस्ट को अभी के अभी शेयर कर दें और दूसरा इस पे कोई ना कोई कमेंट अवश्य करें, क्योंकि ये वीडियो दो धर्मों को एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बनी है। एक तरफ तो जंतर मंतर पर हमारे जो चैंपियंस हैं वो बैठे हुए हैं, उन बच्चियों की लड़ाई लड़ने के लिए जिन बच्चियों ने शिकायत की थी कि एक दरिंदा उनको गलत नीयत से छेड़ता है, उनके सांस लेने के पैटर्न को स्टडी करने के बहाने उनको इधर उधर हाथ लगाता है, उनकी छाती पर हाथ लगाता है, उनकी पेट पर हाथ लगाता है, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करता है, उनको डराता है, और अगर वो कुछ बोलती हैं तो उनका करियर खराब होने का डर उनको सताता है। और इस विरोध में आज पूरे देश ने ब्लैक डे मनाया और अपने माथे पर, अपनी बाजू पर काली पट्टी बांध कर लोगों को ये बताया कि हम इन दरिंदों के खिलाफ हैं, हम इनके साथ नहीं हैं। अब ये है जो धरना बैठा है, चैंपियंस का धरना है, वहां पर उनकी डिमांड है कि जो आरोपी है, जिसके ऊपर उन लड़कियों ने आरोप लगाया है, जिसमें एक तो नाबालिग भी है, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। यहां मांग हो रही है। देश के लोग यानी देश के मालिक यानी देश की जनता, और आपको मालूम है कि जनता ही सरकार है और जनता ही मालिक है। देश की मालिक आपके अपने प्रतिनिधियों को, अपने अफसरों को ये कह रही है कि तुम गिरफ्तार करो उस व्यक्ति को, क्योंकि वो अभी भी प्रभावी पदों पर बैठा है और उसका सारा का सारा जो ये आपकी इन्वेस्टिगेशन है, आपका जो जांच प्रक्रिया है, उसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए आप उसे उसके पदों से मुक्त कीजिए, उसके बाद जांच होने दीजिए। यदि आपको लगता है कि वो निर्दोष है, यदि आपको लगता है कि वो सही आदमी है कुश्ती के लिए, तो वो फिर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल देश के लोग ये कह रहे हैं कि आपको उसको पदमुक्त करना पड़ेगा। अब यहां ये तो एक प्रोसेस है, यहां तो ये तो एक बात है। अब इसी चीज को आप देखिए, इसी केस के जैसा केस एक और हो रहा है, जिसमें करनाल की तहसीलदार जो लेडी है, उसने एक प्रोसेस के तहत रजिस्ट्री नहीं करी, और जो रजिस्ट्री करवाने वाला इंसान था वो पहुंच जाता है किसी पत्रकार के पास, और पत्रकार भी कोई ऐसा वैसा पत्रकार नहीं, IBN 24 न्यूज नेटवर्क के CEO जो हैं आकर्षण उपल के पास। आकर्षण उपल हमेशा से ही ऐसे लोगों की मदद करते रहे हैं। वही एकमात्र पत्रकार थे जिन्होंने, अगर आपको ध्यान हो, नोरथा में जब मतलब नियमों से हट करके, नियमों को दरकिनार करके जब जमीनें खरीदी गई थी जबरदस्ती एक्वायर करके, और वहां पर रिलायंस के साइलोज बने थे, तो उनको समय से पहले ही बताया था। उन्होंने वहां जाकर कवरेज भी की थी और उनको सरिये और डंडों से मारा भी गया था, उनके ऊपर हमला किया गया था। बाद में वो अस्पताल में भी भर्ती रहे थे, आपको ध्यान होगा। यानी कि और साथ में ये जो कोरोना का दौर चला, इसमें भी लोगों को सच्चाई बताने वाले वो एकमात्र ही पत्रकार थे। अब ये दोनों चीजें हमें तो उनका प्रशंसक बनाती हैं कि वो व्यक्ति जनता के लिए आवाज उठा रहा है। वो उस मीडिया की तरह नहीं है, उस गोदी मीडिया की तरह नहीं है जो सरकार की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, जो देखता है कि सरकार हमारे साथ नुकसान करेगी तो हम लोग जो है वो सरकार के पक्ष में चले जाते हैं। तो उससे हटकर आकर्षण उपल ने लोगों की मदद की है हमेशा, और उसी अपनी कमिटमेंट के चलते आकर्षण फिर से मदद करने पहुंच जाता है करनाल की तहसील में। और वहां जब वो देखता है कि जो तहसीलदार है वो घुस गई है बाथरूम में, मतलब मीडिया का कैमरा देखते ही वो बाथरूम में घुस जाती है, और फिर उसके बाद में क्या हुआ वो वीडियो आपने देखा ही होगा न्यूज नेटवर्क के चैनल पर, और नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। अब वहां क्या होता है कि उस प्रकरण में सरकार की किरकिरी हुई, पता लगा कि भ्रष्टाचार चरम पर है करनाल के अंदर, और इससे बचने का एकमात्र तरीका सरकार को ये लगा
कि हम आकर्षण उपल को गिरफ्तार कर देते हैं। एक तो उसके 2-3 फायदे होंगे। एक तो जो दूसरे पत्रकार होंगे वो भी डर जाएंगे और कोई और कवरेज नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये पत्रकार भी जो है वो सीधा हो जाएगा और आगे से कभी ऑफिस के अंदर कवरेज करने के लिए नहीं आएगा। अब इस सिलसिले में पत्रकार के ऊपर, आकर्षण भाई के ऊपर बहुत मतलब कठोर धाराएं लगा दी गई, नॉन बेलेबल धाराएं लगा दी गई। और आज उनका मतलब अभी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं आपसे 11 मई है, तो 11 मई को जो उनकी पेशी थी, उस पेशी में उनकी जो जमानत है उसको खारिज कर दिया गया और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और अब आप देख लीजिएगा, अब कस्टडियल स्टडी जो कस्टडी है, उनकी जुडिशियल कस्टडी है, वो अब 14 दिन की रहेगी। अभी सेशन जज के पास भी जाएंगे, सेशन कोर्ट में भी जाएंगे, वहां से बात नहीं बनती है तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे। हालांकि मेरा सजेशन तो ये था कि वो जमानत ले ही नहीं और इस आंदोलन को, इस धरने को जो है वो देश को बचाने का धरना बना दें। बट चूंकि हर किसी की अपनी सामर्थ्य होता है, अपना विजन होता है, तो जनता सरकार मोर्चा एक बहुत बड़ा धरना इस दिशा में लगाने वाला है। बट क्योंकि ये धरना केवल आकर्षण उपल के लिए है, तो यहाँ पर भी हम लोग बाकी चीजों को जोड़ेंगे जरूर, लेकिन यहाँ हम लोग इसी चीज के ऊपर फिक्स रहेंगे। तो मैं जो बता रहा था कि तहसीलदार ने झूठी शिकायत दी और अपनी शिकायतों में IT एक्ट वगैरह वो सब छोड़िए, उन्होंने 2 शिकायत जिसके ऊपर त्वरित एक्शन किया था पुलिस ने, उसमें शिकायत ये थी, पहली शिकायत थी कि उसने जो तहसीलदार है उसको घूरने की कोशिश करी और उनको छेड़ने की कोशिश करी, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैसे ही है जैसे 3 जनवरी 2022 को 37 सेक्टर चंडीगढ़ के अंदर जो मास्क वाला प्रकरण था, उसके अंदर मुझे गिरफ्तार किया गया था। आज तक पुलिस अपने चालान नहीं पेश कर पाई है और ऐसा ही हालत यहां होने वाली है। तो वहां क्या होता है कि आकर्षण उपल को 3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो उस भाई की रजिस्ट्री है वो रोक ली जाती है और जो DC है वो कहता है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा मतलब काम हम करेंगे, अब तुम्हारी जो रजिस्ट्री है वो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। और उसको रख लिया गया और आकर्षण को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से लेकर के पूरे देश भर से, प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं और आकर्षण उपल को छुड़ने के लिए, उसके लिए, उसके समर्थन में धरना देके रखा हुआ है। अब मैं इसको कैसे देख रहा हूं कि जहां लड़कियों ने, नाबालिग लड़कियों ने सबूत के साथ ये कहा है कि हमारे साथ ऐसा होता है, वो कह रही हैं हमारा नार्को टेस्ट भी करा लो, वहां तो आरोपी जो है वो नेशनल्स भी करा रहा है, टूर्नामेंट भी करा रहा है। और यहां जहां कैमरे पर सब कुछ हुआ है, उसकी शिकायत झूठी करी गई है, वहां पर एक दूसरा खेल चल रहा है। अब पता नहीं कैसे कहते हैं, वहां जो शिकायत करता है वो उनको जातिगत समीकरणों में उलझाया जा रहा है। जिस वक्त वोट लेनी होती है तो खट्टर साहब जो कहें, वो क्या कहते हैं करनाल में आकर कि मैं पंजाबी हूं और पंजाबी भाई मुझे मदद करेंगे। अब पंजाबी भाई ने पंजाबी भाई को लपेट दिया है और जो तहसीलदार नहीं है वो जाटनी है और हम भी जाट हैं और हम तहसीलदार के खिलाफ हैं और पंजाबी के साथ हैं। मैं इसको जाति पे नहीं लेके जा रहा हूं, मैं उन गधों को बता रहा हूं जो जाति वाला खेल खेलते हैं कि हम लोग सच के साथ हैं। हम लोग धरने पर, जंतर मंतर में उन खिलाड़ियों के भी साथ हैं जिनको तुम जाट साबित करना चाह रहे हो, और हम आकर्षण उपल के भी साथ हैं जिसको तुम पंजाबी साबित करना चाह रहे हो। कल को कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, अगर वो अत्याचार से पीड़ित है तो हम उसके साथ भी खड़े होंगे। और मुझे लगता है अब सभी पीड़ितों को एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ने का वक्त आ गया है और उनको आ जाना चाहिए, उनको एक जगह पर आकर के बात करनी चाहिए कि इस आंदोलन को और बड़ा कैसे किया जाए। ये आंदोलन निपट जाएगा। हमें आंदोलन तो बड़े लड़ने पड़ेंगे, हमें प्राइवेट होने से भी बचाना है, हमें सब कुछ बिकने से भी बचाना है, हमें गृह युद्ध होने से भी बचाना है, देश में दंगे होने से भी बचाने हैं, हमें महंगाई से भी पार पाना है, फूड क्राइसिस लेके आने वाले हैं उससे भी पार पाना है, ये लोग एनर्जी क्राइसिस लेके आएंगे उससे भी लड़ाई लड़नी है, ये व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले हैं उससे भी लड़ाई लड़नी है। और जनता सरकार मोर्चा के साथी इसमें दिन रात लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा
कि कल आप पहुंचिए, 12 तारीख है कल सुबह 10 बजे जनता सरकार मोर्चा के साथी पहुंच रहे हैं करनाल में आकर्षण उपल के समर्थन में। और इस धरने को और बड़ा कैसे किया जाए, इसको और विस्तृत रूप कैसे दिया जाए, इसके ऊपर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं आप बताएं। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं 9518170000 पर, और हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, कुछ करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। और सरकार से हम लड़ाई तो लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं हो जाएगा तब तक लड़ेंगे। आप पोस्ट को शेयर कीजिए, कल करनाल पहुंचने की कोशिश कीजिए। कुछ साथी ऐसे हैं जो बार बार मैसेज करते हैं कि आप मिलना चाहते हैं, तो भाई हम कल पूरा दिन करनाल में रहेंगे, आप कल आ सकते हैं करनाल में, वहां पर मिलेंगे भी, बैठेंगे भी, बात भी करेंगे और सभी तरह की चर्चाएं होंगी और आगे के लिए भी अपने साथियों को मिलने का मौका मिल जाएगा। तो जो भी साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के, जो काफी लंबे समय से मिलने की इच्छा भी थी उन सबकी, वो भी साथी आ सकते हैं। और जो लोग समर्थन में आना चाहते हैं वो आए। 10 बजे से पहले, मैं तो बहुत पहले पहुंच जाऊंगा, 8 बजे पहुंचने की कोशिश रहेगी, बाकी आप लोग 10-11 बजे तक आ सकते हैं। धरना 10 बजे के बाद ही शुरू होगा मेरे ख्याल से, तो आप पहुंचिए। सुनील भाई ने आज पूरे दिन धरने को संभाल के रखा था, आज पूरा दिन उन्होंने ही मंच संचालन किया था। और कल भी हम लोग कोशिश करते हैं। आकर्षण भाई की परिवार ने जनता सरकार मोर्चा को यह बात कह दिया है कि आप जैसा आंदोलन को लेकर जाना चाहें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं होकर के समाज से बात करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे बाकी जो और समाज सेवी संगठन है करनाल के, उन सबसे एक मीटिंग की जाए, उनसे बात की जाए, एक कमेटी बने और फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। आपका जैसा भी विचार हो आप अपना इस कमेंट में लिखिएगा जरूर। और निडर इंडिया का जो चैनल है यूट्यूब पे, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जनता सरकार मोर्चा का भी चैनल है और जनता सरकार मोर्चा भविष्य में एजुकेशन की विंग भी तैयार कर रहा है। 9518170000 पर मैसेज कीजिए। बहुत जल्दी पूरे हरियाणा में दौरे पर हम लोग निकलने वाले हैं और आप सभी साथी जो हैं वो पहुंच करके इस मुहिम को बड़ा कीजिए, ताकि लोग जो हैं इस पूरी की पूरी इस तंत्र को नेस्तनाबूद कर सकें, गलत लोगों के खिलाफ खड़े होने की उनमें हिम्मत आ सके और हम लोग अपने समाज को बचा सकें। अगली पीढ़ियों के लिए इतना प्रयास तो शायद हमें करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। और ये जारी रहे, ये संघर्ष हमेशा जारी रहे, इस उम्मीद में आपसे अभी के लिए विदा लेते हैं। आप लोग शेयर कीजिए जितना जल्दी हो सके और आप लोग पहुंचिए। कल हम मिलते हैं करनाल में और उसके बाद देखते हैं किस तरफ, किस दिशा में आंदोलन जाएगा। धरने पर जंतर मंतर पर भी हाजिरी लगानी है और आप लोग जो दिल्ली के साथी हैं वो वहां पहुंच सकते हैं, यहाँ आना चाहें यहाँ आ सकते हैं, जहाँ के भी साथी जो भी साथी आ सकते हैं आइए। और इसके बाद हम एक कॉल देंगे, बड़ी कॉल फिर, जिसमें पूरे हरियाणा से जनता सरकार मोर्चा के साथी आके शिरकत करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।